अगर आपको जॉब करना है तो आपको इंटरव्यू देना होगा और उस इंटरव्यू के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछे जाएंगे, सवालात पूछे जाएंगे, जिसके अंदर आपको होना होगा पास। अगर आप पास होते हो देन यू विल बी एट ए राइट प्लेस। अगर आप उसमें फेल हो जाते हो देन आपको जॉब नहीं मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि उस जॉब के लिए, पर्टिकुलर उस पोजीशन के लिए अप्लाई करने से पहले आपको चाहिए उसका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है पूरा, और आपको उस जॉब प्रोफाइल के लिए अपने आप को तैयार करना है। जैसे कि हम जॉब डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि बहुत सारे जगह पर हमको पूछा जाता है ड्राइंग के टाइप्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग का डिटेल बताया था। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो आई बटन में उसका लिंक है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक है। आप वहां पर भी जाके उसको क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने डिटेल आर्किटेक्चरल ड्राइंग के ऊपर एक वीडियो बनाई है। अब अगर हम इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पे हमको सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा, अगर कोई साइट QA QC पे जा रहा है या साइट इंजीनियर पे जा रहा है या प्रोजेक्ट इंजीनियर पे जा रहा है या कोई भी पोस्ट पर जा रहा हो, अगर वो साइट रिलेटेड है तो उसको वहाँ पे पूछा जाएगा ड्राइंग्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं ड्राइंग्स। लास्ट टाइम पे मैंने आपको सिर्फ ड्राइंग्स के अंदर एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स का मैंने एक डिटेल पैटर्न बताया था। आज मैं आपको ड्राइंग्स के अंदर बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है, कौन से ड्राइंग्स होते हैं, मेन जो क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्राइंग्स है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसके अंदर मैं डिटेल ड्राइंग के क्लासिफिकेशन बताने वाला हूं। अगर आप सिर्फ उसको स्किप कर कर बोर्ड पे जो होता है वो अगर आप नोट करते हो तो शायद आपको वो समझ में ना आ पाए। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में कंटिन्यूअसली एंड तक। जो भी मैं समझाता हूं उसे आप ध्यान से समझिए, जिसका बेनिफिट आपको आगे जाके होगा। जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तब आपको ये सारी चीज़ें माइंड में फ्लैश करेगी और आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। और यही वीडियो नहीं बल्कि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे वीडियोज़ में मैं कुछ ना कुछ आपको मैसेज देता हूँ, हिडन मैसेज होता है। उस मैसेज को आप समझिए और जानिए। आज मैं आपको उसको रिवील कर कर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ड्राइंग के अंदर अगर हम आते हैं, हमको ड्राइंग के अंदर बहुत सारे क्लासिफिकेशन होती है। एक होता है प्री, एक होता है ड्यूरिंग और एक होता है पोस्ट। अब यहाँ पे इसके अंदर प्री में बहुत सारे ड्राइंग्स आते हैं, ड्यूरिंग में बहुत सारे ड्राइंग्स आते हैं और पोस्ट में बहुत सारे ड्राइंग्स आते हैं। ये तो 3 क्लासिफिकेशंस हो गए। अब तक हम चेकलिस्ट के बारे में सुनते आते थे कि चेकलिस्ट में प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट होता है। बेसिकली ड्राइंग्स के अंदर भी प्री कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स होती है, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स होती है और पोस्ट कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स भी होती है। अब इसके अंदर अगर हम आते हैं इन डिटेल के अंदर, अगर आपको मैं इस सारे ड्राइंग्स के क्लासिफिकेशन अगर बताऊँगा तो शायद आपको और कन्फ्यूजन सा होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे। ये तो 3 चीज़ें तो आपको मालूम पड़ गई है। ये 3 स्टेप्स जो है इसे आप ध्यान में रखिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। दिस 3 आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ड्राइंग। अब हम चलते हैं डिटेल ड्राइंग्स की तरफ में। बताने का मकसद मेरा यही था आपको कि आपको समझ आ जाए, बाद में आप अपने हिसाब से उस ड्राइंग को वो पर्टिकुलर कैटेगरी में फिट कर सकते हो। सबसे पहला ड्राइंग अगर हम लेते हैं दैट इज़ सिविल। सिविल का ड्राइंग बनेगा। उसके बाद में होता है इलेक्ट्रिकल, उसके बाद में होता है HVAC, उसके बाद में होता है फायर फाइटिंग, उसके बाद में होता है कितने और बहुत सारे क्लासिफिकेशंस के अंदर आप आते हैं। अगर आप उसको अगर देखेंगे डिटेल में, अगर समझेंगे, अगर जानेंगे तो फ़ायदा आपका ही होगा इसके अंदर। क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें बताना मकसद यही है कि आपको हर चीज़ के बारे में डिटेल मालूम पड़े। हम अक्सर देखते हैं बहुत सारे लोग वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और PDF पेज में कुछ समझाते हैं, इंग्लिश में बताते हैं। कुछ लोगों को इंग्लिश समझ में आ जाता है, कुछ को समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको इसलिए एक क्लास करके बता रहा हूँ ताकि बेहतर आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाए। सिविल एक ड्राइंग होता है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होता है, HVAC होता है, फायर फाइटिंग होता है, फिर उसके बाद में प्लम्बिंग का ड्राइंग होता है, प्लम्बिंग का ड्राइंग होता है। बेसिकली ये ड्राइंग से कैटेगरीज होते हैं। एक बिल्डिंग के अंदर ये सारे ड्राइंग्स को हम इंपॉर्टेंस देते हैं। बेसिकली दीज आर दी मेन ड्राइंग्स। अगर आप कमर्शियल बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हैं तो आपको एक और ड्राइंग इसके अंदर आएगी, दैट इज़ फसाड। और उसके बाद में आपको लैंडस्केपिंग,
फिर उसके बाद में आपको आएगी फिनिशिंग। तो बेसिकली ये 8 कैटेगरीज होते हैं। अगर हम इसको बाइफरगेट अगर करेंगे, अगर हम आज के जो कोड्स है उसमें अगर इसको कन्वर्ट करेंगे, तो बेसिकली ये जो पैकेज है पूरा ये ड्राइंग का, ये वाला पैकेज फ्रॉम 2 to 5, ये पूरा पैकेज आता है MEP में। दिस इज़ MEP। MEP इज़ नथिंग बट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। ये ड्राइंग आता है MEP के अंदर। उसके बाद में अगर हम आते हैं फसाड की तरफ, लैंडस्केपिंग की तरफ, फिनिशिंग की तरफ, तो यहाँ पर आपको ये ड्राइंग क्लब हो जाती है। ये ड्राइंग और ये ड्राइंग, ये पूरे क्लब हो जाते हैं। ये जाते हैं आर्किटेक्चरल में, स्ट्रक्चरल में, फिनिशिंग्स में। तो ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट एक जो मैं आपको बताया ड्राइंग्स के बारे में, कि यहाँ पे आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल, HVAC, फिर फायर फाइटिंग, प्लम्बिंग, फसाड, लैंडस्केपिंग, फिनिशिंग। अब इसके अंदर एक और ड्राइंग भी होती है यहाँ पे, एज पर दी साइट रिक्वायरमेंट। आपको फिर से कह रहा हूँ मैं, एज पर दी साइट रिक्वायरमेंट। एक होती है मैकेनिकल ड्राइंग। मैकेनिकल ड्राइंग, अब इसके अंदर बहुत सारे क्लासिफिकेशंस आगे भी आते हैं। अब जैसे कि अब फर्स्ट एक को ले लेते हैं हम, सिविल को। सिविल को अगर लेते हैं हम, सिर्फ सिविल के ही बात करेंगे, बाकी का अगर मैं बताऊंगा तो आपको आने वाली अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। सिविल की ही बात अगर हम करेंगे, सिविल के अंदर आपको आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, फिर उसके बाद में आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल एंड फिनिशिंग, ये ड्राइंग्स हो गई इसके अंदर। अब फिर ये ड्राइंग्स के अंदर भी फिर आपको बहुत सारे ड्राइंग्स आ गए। इसके अंदर फिर से आपको आ गए आर्किटेक्चरल फ्लोर प्लान्स आ गए, फिर उसके बाद में आर्किटेक्चरल लेवल्स आ गए, फिर उसके बाद में आ गया आर्किटेक्चरल सेक्शंस आ गया। ये सारी चीज़ें आ गई। स्ट्रक्चरल के अंदर आपको फिर बहुत सारे ड्राइंग्स आ गए। स्ट्रक्चरल के अंदर आपको आ गया सेंटर लाइन, फुटिंग लेआउट, फिर उसके बाद में फुटिंग लेआउट के बाद में आपको आएगा प्लिंथ बीम, फिर आएगा कॉलम का लेआउट, फिर आएगा स्लैब लेआउट, फिर आएगा बीम लेआउट, फिर उसके बाद में आएगा रीइंफोर्समेंट लेआउट, रीइंफोर्समेंट डिटेल्स, फिर उसके बाद में आएगा जनरल अरेंजमेंट डिटेल्स। यानी ये सारी चीज़ें आपको आ गई आर्किटेक्चरल ड्राइंग के अंदर। आर्किटेक्चरल ड्राइंग, स्ट्रक्चरल, सिविल ड्राइंग के अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे, ये तो इतने सारे हो गए। अब फिनिशिंग के अंदर भी फिर आपको फिनिशिंग्स में बहुत सारे क्लासिफिकेशंस मिलेंगे, बहुत सारे कैटेगरीज मिलेंगे इसके अंदर भी, वो आपको मैं बताता हूँ क्या है। इसमें भी अगर आपको देखेंगे, यहाँ पे आ गई आपको एज-बिल्ट ड्राइंग्स, एज-बिल्ट ड्राइंग, GFC ड्राइंग्स, फिर लेआउट्स, इलेक्ट्रिकल एज-बिल्ट, मैकेनिकल एज-बिल्ट, प्लम्बिंग एज-बिल्ट, ये पूरे फिनिशिंग ड्राइंग्स में आ गए। और साथ ही साथ इसके अंदर आ जाएंगी आपकी लैंडस्केपिंग की ड्राइंग, फिनिशिंग की ड्राइंग और मैकेनिकल ड्राइंग। ये ड्राइंग्स भी आपको इसके अंदर आ सकती है। तो बताने का मेरा मकसद यही है आपको इन डिटेल में, कि ये सारी ड्राइंग्स के बारे में आपको पता रहे। ऐसा ना होना चाहिए कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं, वहाँ पे आपको एक अननोन सा, एक कॉमन सा क्वेश्चन ना मिले कि वाई यू डोंट नो दिस। तो इसीलिए मैं आपको हर वीडियो के अंदर डिटेल में इसलिए बताता हूँ ड्राइंग्स, के आगे चल के आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, वीडियो थोड़ा बड़ा आ जाएगा, लेकिन जितना बड़ा वीडियो होगा उतना अच्छे तरीके से दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठेगा। अगर आप ये चीज़ों को अगर जान लेंगे, जैसे मैंने पहले, अभी आपको मैं रिवाइंड करके लेके चलता हूँ, जो था मेरा प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट वाला। अब ये तीनों उसमें अभी आप खुद जज कर पाओगे, आप खुद अपने आप में जज करोगे कि कौन सा ड्राइंग किधर फिट होता है। आप खुद मैच द फॉलोइंग कर लोगे उसको। और आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ सिविल के बारे में बताया। अगर मैं आपको इन डिटेल ये सारे ड्राइंग्स के बारे में बताऊंगा, तो आगे चल के मेरे वीडियोस में मैं डिटेल आपको कौन सी ड्राइंग को किस तरीके से स्टडी किया जाता है, ये सारी ड्राइंग्स, मैक्सिमम जो ड्राइंग्स होते हैं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, कि मैकेनिकल हो, सिविल के अंदर आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल, फिनिशिंग, ये सारे ड्राइंग्स को मिला के ही पढ़ना होता है आपको। ये सारे ड्राइंग्स जो भी हैं, इनको एक साथ कोऑर्डिनेशन ड्राइंग बना के ही पढ़ना होता है। अगर आप उसको इंडिविजुअली पढ़ेंगे, देन आप you may not get a perfect solution or you may not understand the drawing completely। तो आपको ये सारे ड्राइंग्स को मिलाकर क्लब कर ही पढ़ना चाहिए। अगर आप सारे ड्राइंग्स को मिला के क्लब करके अगर पढ़ते हो, तो आपके जहन में, आपके दिमाग में, या आपके जो डाउट्स हैं वो अच्छे तरीके से क्लैरिफाई हो पाएंगे। अब अगर हम आते हैं इलेक्ट्रिकल की तरफ, इलेक्ट्रिकल है, HVAC है, फायर फाइटिंग है, प्लम्बिंग है, फसाड है, लैंडस्केपिंग है,
और ये सारे ड्राइंग्स है मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल के अंदर डिटेल कितने ड्राइंग्स है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक और मैसेज ये भी देना चाहूँगा कि नॉट ओनली QA QC, मैं आगे चल के आपको सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर डिटेल स्टोरीज भी बना के शेयर करूँगा, जैसे कि साइट इंजीनियर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, प्रोजेक्ट इंजीनियर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर का क्या होता है, मैनेजर का क्या होता है, जनरल मैनेजर का क्या होता है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फ्लो चार्ट है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो रिसोर्स प्लान है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले मेरे वीडियोस में शेयर करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कुछ इसके ऊपर डाउट है या कमेंट है, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है, तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए। आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या प्रॉब्लम है आपको। मैं कोशिश करूंगा कि आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम एंड होप आई विल गेट ए सोल्यूशन फॉर दैट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।